टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर उंगली उठाकर एक ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से एक के बाद एक एक्शन जारी है और आगे पीएम मोदी की बड़ी तैयारी है। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार नरम पड़ने के मूड में नहीं है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो किसी भी तरह से भारत को नुकसान पहुंचने की हिम्मत करते हैं, देश विरोधी साजिश रचते हैं। पर हमारे देश का विपक्ष को देखिए। कनाडा भारत का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है, पर विपक्ष के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। और बात करें खास करके राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर अपना प्रचार करते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, और जब कोई देश भारत के खिलाफ साजिश करता है तो वो चुप्पी साध रखे हैं। तो राहुल गांधी की चुप्पी पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत कनाडा विवाद में राहुल गांधी आखिर क्यों चुप हैं? इसके पीछे कई कारण हैं, दो तीन कारण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके सबूत भी अब हमारे सामने दिख रहे हैं। एक कारण तो यही है कि जस्टिन ट्रूडो और राहुल गांधी में काफ़ी समानता है, दोनों के दोस्त समान हैं, और फिर जो तरीके दोनों के हैं भारत विरोध करने का, वो भी समान दिख रहे हैं। 2024 से पहले दोनों के साझा दुश्मन जो है, जस्टिन ट्रूडो के भी और फिर राहुल गांधी के भी एक ही हैं, और वो हैं पीएम मोदी। ये दुश्मन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव से पहले दोनों ही एक साथ हमला करना चाहते हैं, और राहुल गांधी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल जस्टिन ट्रूडो के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे होंगे। पंजाब में लिंक, और साथ ही दोनों का एक साझा दोस्त है जो दोनों की ही मदद करता रहा है। एक एक करके इस बात को समझना चाहिए। एक कनाडा ने अचानक से एक विस्फोट किया, और उससे पहले ये मामला उठा कहाँ? G20 के समिट में। G20 के सम्मेलन जब हो रहा था, तो आज भी फिनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने भी ये सवाल उठाया था, बाइडन ने भी बोला था पीएम मोदी के साथ बातचीत में कि कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारतीय एजेंट की भूमिका को लेकर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जिसमें भारत को सहयोग देना चाहिए। मतलब उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? यूरोप के अंदर थे। G20 के पहले ही उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था कि हम यूरोप के दौरे पर जाएंगे। यूरोपीय सांसदों से मुलाकात, सांसदों के साथ मुलाकात में एक मुलाकात किससे हुई? मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जो ISI का वहाँ एजेंट था, यानी परवेज इकबाल से। अब कनाडा खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान का ISI निज्जर भी पाकिस्तान जाता रहा है। किस बात के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए। और खालिस्तानियों को पाकिस्तान का समर्थन, कनाडा में बेस, और दूसरे तरफ यूरोप के दूसरे देशों में उसके एजेंट। ये सारे के सारे क्रोनोलॉजी है, ये सारे जो सबूत हैं एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हुए हैं, जो दिखाता है कि राहुल गांधी की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है जस्टिन ट्रूडो को प्रोवोक करने में, क्योंकि दोनों के साझा दोस्त भी हैं। और जस्टिन ट्रूडो और राहुल गांधी के बीच एक समानता है, वो समानता है राजनीतिक तरीके से। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो, वो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं कनाडा के, और राहुल गांधी के पिता, दादी, नाना सारे के सारे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि खानदानी पॉलिटिशियन दोनों हैं। अगर दूसरे स्तर पर बात की जाए तो जस्टिन ट्रूडो जैसे कनाडा को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, जस्टिन ट्रूडो किसी तरीके से अपने राजनीतिक आधार को बचाए रखने के लिए चीन का भी सपोर्ट लिए, और जिस तरीके से उनके मानसिक दिवालियापन की चर्चा पूरे दुनिया में है, उसी तरीके से राहुल गांधी अभी पीएम कैंडिडेट तक नहीं बने हैं। पीएम बनते तो इनकी मानसिक दिवालियापन, बेवकूफ़ी की चर्चा भी पूरी दुनिया में होती। तो ये समानता तो इन दोनों के बीच है। अब अगली समानता है कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, वो भी प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम से एक फाउंडेशन बना, राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन का लिंक कहाँ से है? चीन से। यानी कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए। ये पुख्ता प्रमाण इसके हैं
सरकार के तरफ से भी ये बताया गया, इसलिए राजीव गांधी फाउंडेशन को रोका गया था, ब्लॉक किया गया था। ये ट्रस्ट और फाउंडेशन का काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीधे पता है कि चीन की एम्बेसी ने इसको पैसे दिए हैं और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे है। राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है और सिर्फ ये लोग एक बात कहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन के साथ जो रिश्ता है वो भारत और चीन के संबंध को बेहतर करने के लिए रिसर्च करना, जो रिसर्च है वो रिसर्च के लिए हम राजीव गांधी फाउंडेशन में कुछ फेलो रखते हैं, उसको पैसा देते हैं। चीन से पैसा लेकर चीन के साथ भारत के संबंध को बेहतर करने का कौन सा विकल्प तैयार करेंगे, जो कि हमारा दुश्मन देश है। तो यानी राजीव गांधी फाउंडेशन से जो पैसा मिलता है कांग्रेस को मिलता है, राहुल गांधी उसके मेंबर हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर भी एक फाउंडेशन है, पियरे ट्रूडो फाउंडेशन। और चीन का हस्तक्षेप देखिए कि जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलता है, उसी तरीके से चीन ने 2014 में पियरे ट्रूडो फाउंडेशन को $1 मिलियन दिए थे। $1 मिलियन का डोनेशन दिया था। अब चीन $1 मिलियन अगर किसी को दे रहा है तो इसका मतलब है कि चीन का वहां इंटरफेरेंस है। और चीन के इंटरफेरेंस की बात पिछले चुनाव में भी आई। जस्टिन ट्रूडो के कई क्षेत्रों में चीन ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन ने, दोनों ने मिलकर जस्टिन ट्रूडो के लिए बैटिंग की, प्रचार किया। चुनाव में हस्तक्षेप का मुद्दा ऐसा उठा कि फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन की बात तक चल गई और बाद में जस्टिन ट्रूडो ने किसी तरीके से मैनेज किया इसको, चीन के खिलाफ कुछ एक्शन लेकर, रूस के खिलाफ एक्शन लेकर, यहाँ तक कि यूरोप के देश और अमेरिका भी कनाडा को चेतावनी दे चुका था उस समय जब चीन का हस्तक्षेप वहां चल रहा था। चीन की पुलिस चौकी है वहां पर, चीन के एजेंट वहां पर कनाडा में रहते हैं और भारत के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने वाले एक खालिस्तानी है उसको उसी तरह सहयोग देते हैं जैसे कि आईएसआई एजेंट देता है। ये तो साझा दोस्त है राहुल गांधी का और जस्टिन ट्रूडो का, ये दोनों की दोस्ती चीन के साथ है और चीन कभी भारत का भला नहीं चाह सकता। ये तो सत्यापित हो चुका है। चीन ने भारत पर हमला भी किया, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा भी किया और वो भी कांग्रेस की सरकार के टाइम में। यहाँ तक कि ये भी पता है कि जब चीन ने डोकलाम में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया था, जो भारत के सैनिक डट गए और पता चल गया, इसलिए चीन को पीछे हटना पड़ा। ये स्टैंड ऑफ जो है लगातार 3 महीने तक चलता रहा था। लेकिन उस बीच राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी को कोई भी भारतीय पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की इतने दिनों तक सरकार रही है, उसकी पार्टी में सारे नेता ऐसे हैं जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं और पहले कुछ अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, जो कांग्रेस के समय में एडवाइजर रह चुके हैं, लेकिन किसी से मतलब नहीं था। वो सीधे जाते कहाँ हैं? सीधे चाइना के एम्बेसी में, और वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है तो वो बोलते हैं कि हम तो स्थिति का जायजा लेने के लिए गए थे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता चाइना बताएगा या चीन तो अपनी सच्चाई बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, और वहीं से लेकर आते हैं। ये चीन के लिए संदेश जैसे इस बार लद्दाख से लेकर आए। अब ये जस्टिन ट्रूडो और राहुल गांधी के बीच क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, जो राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये सारे सबूत एक एक करके बताता है कि खालिस्तान के विवाद में अगर जस्टिन ट्रूडो ने अचानक से पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल उठाया, एक ऐसी नीति जिसके बारे में कहा जा सकता है कि भारत कभी भी ऐसा काम नहीं करता है कि विदेशों में बैठे हुए भारत के दुश्मनों को भी हत्या करवाएगा। ये एक अलग तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी रही है, और हो सकता है अगर भारत ने ऐसा किया भी तो इसे कोई नाजायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे संप्रभु देश, मजबूत देश ऐसा करते हैं और उसके एजेंटों पर सवाल भी उठते हैं। सर, ऐसे में तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, तो उनका विमान तकनीकी कुछ खराबी हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे 2 दिन और रुकना पड़ा था। तो वो यहाँ क्या कर रहे थे, किससे मुलाकात कर रहे थे, इसको लेकर भी तो अब सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल सवाल उठने चाहिए। और ये तकनीकी खराबी क्या थी
जो 2-2 दिन तक तकनीकी खराबी को ठीक करने में किसी प्रधानमंत्री को लगे, यानी कि उसके पास सारे टेक्निकल सुविधाएं हैं। अगर प्लेन में तकनीकी खराबी हो गई तो फिर वो दूसरा प्लेन आ सकता था, दूसरे विमान से जा सकते थे, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हमें कोई चार्टर प्लेन ऐसा यही जा रहा दीजिए। था कि भारत सरकार ने ऑफर भी किया था कि आपको एक प्लेन दे देते हैं आप बिल्कुल ऑफर भी किया, लेकिन वो नहीं गए। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि कांग्रेस और ट्रूडो यानी राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर और ट्रूडो के बीच कुछ खिचड़ी तो पहले से ही पक रही थी, क्योंकि पंजाब जहां पर कांग्रेस की पिछली बार सरकार रही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उस समय कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने उस समय भी कहा था कि जस्टिन ट्रूडो जब हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, 9 दिन तक यहां पर रहे, 6ठे दिन उनसे मुलाकात हुई पंजाब में अमृतसर के अंदर, और उस समय उन्होंने टेररिस्टों की लिस्ट सौंपी थी। कांग्रेस में खुशी नहीं थी, कांग्रेस के लोग उनसे इस बात के लिए खुश नहीं थे। पंजाब के लीडरशिप जो कांग्रेस का है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्रूडो से मिलकर खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट सौंपे। हालांकि उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बार बार मुलाकात हुई थी अमित शाह से, सुरक्षा के मामलों में मुलाकात हुई थी कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, यहाँ की सुरक्षा पर केंद्र सरकार की भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से सहयोग यहाँ के आतंकियों को मिलता है, ड्रग्स डील होता है और ड्रग्स का पैसा जो होता है वो टेरर फंडिंग के तौर पर यूज होता है। अभी जिस नेक्सस की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से चारों तरफ से घेरा जा रहा है, एनआईबी हो या फिर एनआईए हो या फिर सीबीआई, ईडी, रॉ, सारे जो इस पूरे नेक्सस को तलाश रही है, इसमें पंजाब के अंदर ड्रग्स, फिल्मों में काम करने वाले लोग, पंजाबी फिल्मों में पंजाबी सिंगर कैसे उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं ब्लैक मनी को, और खालिस्तानियों को वो कैसे फंड मिलता है, ये सारे नेक्सस की तलाश की जा रही है। और कांग्रेस की तो लंबी सरकार, ज़्यादा समय तक सरकार रही है पंजाब के अंदर। राहुल गांधी उस नेक्सस का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं जो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, ये सवाल तो उठता है। ट्रूडो के साथ भी अभी कनाडा और भारत का संबंध ये सबसे खराब दौर से माना जा सकता है। जैसे पाकिस्तान भारत के लिए है, चीन भारत के लिए है, वैसे कनाडा हो गया है। कनाडा ने एक गंभीर आरोप लगाए, भारत सरकार ने अस्वीकार किया। कनाडा ने न केवल आरोप लगाए बल्कि हिंदुस्तान के डिप्लोमेट को नाम के साथ उसको बाहर जाने के लिए कहा। नाम कभी भी बाहर नहीं किया जाता है। यहां तक कि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो शक पैदा हुआ, एजेंट की बात की गई, उसमें क्या हुआ था, भारत के जो डिप्लोमेसी वहां है, वहां जो हाई कमीशन है, उस हाई कमीशन को ट्रैप किया जा रहा था। फोन कॉल जो थी उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये जो स्नूपिंग का मामला है ये भी सामने आया है। लेकिन इतना होने के बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी को जो कि पीएम इन वेटिंग कहा जा रहा है, अभी वो पीएम की तैयारी कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं 2024 हम जीत जाएंगे। 2024 में कौन होगा कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार, ये तो किसी से छुपा नहीं है। भले ही गठबंधन की मजबूरियां हैं और उस मजबूरियों के कारण राहुल गांधी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कांग्रेस सामने नहीं ला पाती। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पीएम के उम्मीदवार जो कि विदेशी मामलों में भारत और कनाडा के बीच संबंध में, जहां पूरा का पूरा पश्चिमी देश अमेरिका तक इसका फायदा उठाने में लगा है, भारत के अंदर अगर छुपे हुए जो दुश्मन हैं, विपक्षी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस उसका अगुवा है। हम रीजनल पार्टियों की बात नहीं करेंगे। कोई भी रीजनल पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि केंद्र में वो सरकार बना सके, लेकिन कांग्रेस के पास है और पहले भी रही। कांग्रेस कभी भी सरकार बना सकती है, इसकी संभावना होती है अगर लोगों को भरमाने में सक्सेस हो जाए तो। लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री का दावेदार है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर देश के साथ खड़ा नहीं होता है, तो क्या उसे इसका जवाब नहीं देना चाहिए? उसे चुप्पी साधे रहनी चाहिए? ये सारे सवाल अभी खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को भी देना होगा, क्योंकि सबूत अब ये इस बार का इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे विवाद में
कहीं न कहीं एक कॉन्स्पिरेटर के तौर पर उभर रहे हैं, जिसका संबंध अमेरिका से भी है, सोरोस से भी है, पाकिस्तानी एजेंट से भी है, जो इनके सभाओं में जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले उन संस्थानों से है जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और अब ट्रूडो से भी है जो कि भारत के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी जो आए दिन विदेशी दौरे पर होते हैं, विदेश में जाकर देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, देश विरोधी साजिश में शामिल होते हैं, पर आज जब कनाडा को लेकर इतना ज्यादा विवाद है, कनाडा की तरफ से भारत सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया, तो राहुल गांधी शांत बैठे हैं, चुप्पी साध रखी है, और राहुल गांधी की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही है कि क्या राहुल देश के बदनामी चाहते हैं? इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।